अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सालिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और आपने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है जिसमें मेनली हमने डिस्कस किया था कि एडिशन किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं और मेनली इनके कुछ रूल्स थे, ठीक है। तो आपने वो लाजमी लिया होगा और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा मेनली टॉपिक का कंसर्न है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। हमारे पास क्या क्या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है और डिवीजन किस तरह होती है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमारे पास कुछ रूल हैं, जिस तरह हमारे पास एडिशन के लिए कुछ रूल्स थे, और इसी तरह डिवीजन के भी कुछ रूल हैं, जिस तरह हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रही है ये मेनली हमारे पास किसकी करे, बाइनरी की। बाइनरी क्या होता है हमारे पास, 0 और 1, ठीक है, इन डिजिट्स की। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई, डिवाइड और आप कहने के लिए हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के जो रूल्स हैं वो हमारे पास थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है, जो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमारी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स देख लेते हैं कि रूल्स क्या क्या। हमारे पास जब 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल किसका होगा, 0 के। जब 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल 0 के, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 0 होगा 0 के, और 1 मल्टीप्लाई 1 पर के इक्वल। ये सारे वही रूल्स हैं जो हम भी इस्तेमाल करते हैं हमारी लैंग्वेज में भी। ये रूल्स बिल्कुल सेम इसी तरह, ठीक है। और अब हमारे पास वैसे आपका जो ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, एंड डिवीजन, इन दोनों को मिलाकर आपके वैसे एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि हमारे पास राइट आर डिटेल नोट ऑफ बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन मेनली इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लेवल। तो हमारे पास ये आपके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और मेनली जो आपकी बुक में इनके स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप्स टू मल्टीप्लाई बाइनरी नंबर, कि मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स लिखे हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। और इसी तरह डिवीजन में भी हमारे पास कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जिनमें कंपेयर, सब्ट्रैक्ट, शिफ्ट और रिपीट, ठीक है, हाइट्स बना के लिखे हुए हैं। ये भी स्टेप्स आपने लिखने हैं, याद करने हैं। तो क्योंकि मेनली हमारे पास मैंने ये स्टेप्स यहाँ इस वजह से नहीं लिखे क्योंकि जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा और आपको उन स्टेप के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के दो वैल्यूज हैं, उन दोनों किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। अब हमारे पास जिस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वो हमने नीचे, और जिसको आप मल्टीप्लिकेशन करना है जिसके साथ उसको ऊपर रख लिया। और अब हमने जिस तरह हमारी मल्टीप्लिकेशन है बिल्कुल सेम इसी तरह इनकी मल्टीप्लिकेशन है कि हमने जो ये वैल्यू है फर्स्ट ऑफ ऑल इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है, कि हमारे पास ये सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू आपकी बुक में लिखा हुआ है एक जगह पे कि सेकंड वैल्यू से फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वैल्यू से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना और फिर इस फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको इस चीज में कंफ्यूजन आ सकती है कि आप इसको फर्स्ट वैल्यू कंसीडर कर रहे हो और इसको सेकंड वैल्यू, तो ये आपको चीज कंफ्यूज कर सकती है। तो इस तरह आपको समझना जरूरी है कि जो ये वैल्यू है ये सेकंड वैल्यू है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, और ये वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास हम इनको देखते हैं कि मल्टीप्लाई किस तरह होना है। ये रूल को आपके माइंड में रखने। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 1 1 0। हमारे पास कितना होता है, 0 1 1 1 होता है, ठीक है। अब जिस तरह हमारी मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी एक दफा कंप्लीट करने के बाद नीचे मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, तो सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है। अब याद रखें यहां तक हमारा मल्टीप्लिकेशन का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो ऐड के लिए एडिशन के रूल्स याद करें, वो बिल्कुल सेम एडिशन के रूल्स लगेंगे। हमारे पास मेनली 1 वैसे का वैसे आ गया, 1 0 मेनली 1 था, एडिशन का रूल 1 0 1, और हमारे पास सिंपल 1, ठीक है। हमारे पास जो इसका आंसर आया वो क्या है, 1 1 1 1। ये नीचे बाइनरी को शो कर रहा है कि हमारे पास जो आंसर आया वो किसमें आया, बाइनरी में आया। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारे पास आपने फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जब आप मल्टीप्लिकेशन कर ले दोनों के साथ
तो उनको आपस में ऐड कर देना, जो हमारे पास आंसर आएगा वो आपने नीचे लिख देना। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की आप कह लें कि स्टेप बाय स्टेप जितना आप मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए और बाइनरी फॉर्म में जिस तरह होती है बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। और याद रखिए अगर हमारे पास इधर 0 की जगह हमारे पास फर्ज करेंगे 1 होता, क्या होता 1, तो इधर क्या होना था, ठीक है। आप अपने कॉन्सेप्ट को रिमेम्बराइज करें कि इधर क्या होना था 1 1 0, एक कैरी ऊपर जाना था, तो 1 1 दोबारा 0 और 1 ऐसे इधर कैरी आ जाना था साइड पर, लेकिन आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम उसको साथ में लिख देते हैं, ठीक है। इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इधर तो वैसे सिंपल एग्जांपल दी हुई है और अगर आप खुद अपने से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल बनाकर उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इधर मेरी 1 और 1, ठीक है। होप सो मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर हो गई है। अब हम फर्दर मूव करते हैं डिवीजन की तरफ, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिएगा, इसके रूल्स वगैरह को ज्यादा टफ नहीं है और स्टेप्स को भी। उसके बाद हमारे पास जो डिवीजन है, डिवीजन भी हमारे पास मेनली उसमें कंपेयर हो रहा था फ्रैक्शन और शिफ्ट और रिपीट, हमारे पास इनके अंदर भी कुछ रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है। अब आपके पास एग्जांपल दे दिए जो किताब में भी एग्जांपल मौजूद है, ठीक है। अब ये देखा हमारे पास 1100 को मेनली अंदर रखा है हमने और 10 को कहाँ रखा, बाहर रखा है। 1100 को अंदर और 10 को बाहर रखा है, ठीक है। अब हमारे पास अब याद रखें बाइनरी में हमारे पास 2 नहीं है, ठीक है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, सिंपल 0 और क्या है 1 है। तो हमारे पास इधर हम क्या करेंगे 10 पर 10 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास 10 1 10 के इक्वल होता है, तो इस बात का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है कि हमारे पास 10 और 10 के इक्वल होता है। अब ये देखें हमारे पास 1 इधर लगा दिया, ठीक है, और 10 इक्वल 10। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या करना है काम, इसमें से माइनस करना है। ये देखिए माइनस का साइन आपको नजर आ रहा होगा। तो अब जब हम ये फर्स्ट 2 डिजिट्स में से 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 0 1 1 माइनस 0, सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 1 0 आप कह लेंगे हम ऊपर से नीचे ले आएंगे, ठीक है, बात क्लियर। तो हमारे पास 10 1 10 आ गया ये और बाकी हमारे पास 1 0 बच जाता है। इसको हम थोड़ा सा अगर इधर करके लिख दें तो ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि हमारे पास हम यहाँ ये वाला 0 लेकर आए तो 10 1 10, ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या बचा 0, लास्ट में तो 0 बचता है क्योंकि जब हम इनको माइनस करेंगे तो 0, और बाकी जो 1 0 यहाँ रह गया ये हमारे पास खुद ब खुद ध्यान चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मेनली जो डिवीजन है उसका कॉन्सेप्ट है। और याद रखिए कि हमारे पास इसमें मेनली ये देखें 1 0 0 और 1 0 ही होगा, तो इसमें 2 3 4 आपके पास जो नीचे वैल्यूज भी आएंगी वो 0 या 1 में से कोई एक वैल्यू आएंगे। कभी भी आपके पास ऐसा नहीं होगा कि 2 आए 3 आए, ठीक है। जो अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारे पास 1 1 है तो मैथमेटिकल रूल जो हमने पीछे पहले डिस्कस किए उसमें तो इस तरह नहीं है, ठीक है, कि हमारे पास जो -1 है उसको कन्वर्ट करते हैं प्लस के अंदर, तो वो आपने कॉन्सेप्ट उसके अकॉर्डिंग याद रखना है। लेकिन इस फॉर्म में आपके पास जितनी वैल्यूज आएंगी वो 1 और 0 की फॉर्म में आएंगी, तो डिवीजन में आपने उन चीजों को अप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर क्या है 1 1 0 स्केल, ठीक है, ये हमारे पास मेनली क्या है रिजल्ट है। और अगर हमारे पास इन स्टेप्स को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंपेयर किया, हमारे पास इस वैल्यू को कंपेयर किया और इस वैल्यू को कंपेयर किया, ठीक है। अब हमने देखा कि फिर उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट मेनली कंपेयर करने के बाद हमने एक वैल्यू लिखी और जो वैल्यू है ये हमारे पास या तो इक्वल होनी चाहिए या तो लेस होनी चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकती, ग्रेटर नहीं हो सकती। ये आप डिवीजन आप जानते हो, डिवीजन में हमारे पास ये मेनली रूल है कि कम हो या इक्वल हो, तो हमारे पास ये लेस है और कह रहे हैं कि हमारे पास बराबर तो नहीं है लेकिन लेस है। तो अब इसको क्या करना है सेकंड में सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आया 1 आया। उसके बाद हमने क्या किया शिफ्ट, कि ऊपर से जो हमारे पास एक वैल्यू है उसको हम नीचे शिफ्ट करेंगे, तो हमने शिफ्ट कर लिया 1 0। तो अब हमारे पास रिपीट रिपीट उस प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करेंगे, फिर दोबारा कंपेयर करेंगे और एक वैल्यू लिखेंगे इधर। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू क्या है इक्वल आ गई, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 0, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। हमारे पास डिवीजन भी इसी तरह है, मल्टीप्लिकेशन भी। होप सो आपको ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसके अलावा एडिशन सब्ट्रैक्शन ये आपको क्लियर हो चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ताउम्र याद रहेंगे क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट है और यही आप कह लें कि आगे तक जाना है,
ठीक है, शायद ये कॉन्सेप्ट आप बार बार रिपीट ना करें, आप कुछ एडवांस स्टडी करें, लेकिन बेसिक हमेशा आप याद रखें कि जो हमारे पास बेसिक है वो अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आप कह लेंगे जो आपका मुकम्मल नॉलेज बेस्ड बिल्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा।